हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आईपीसी में डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 से लेकर के सेक्शन 60 तक। इसमें हम जानेंगे कम्यूटेशन के बारे में, मतलब कि जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को सेंटेंस सुनाई है, डेथ सेंटेंस, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए डाल दिया गया, तो उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है कि वो उसको कम्यूट कर सकती है, उसके सेंटेंस मतलब कि कम कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आज हम यही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो सेक्शन 54 आईपीसी में 54 कम्यूटेशन की बात करता है डेथ सेंटेंस को, ठीक है, मतलब कि डेथ सेंटेंस अगर किसी पर्सन को सुनाई गई है बाय द कोर्ट, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको कम्यूट कर सकती है। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है। जो सेक्शन 55A सेक्शन है, ठीक है, इसको बाय अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें डेफिनेशन बताया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, ठीक है। इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि जो कि एक्सप्रेस किया गया सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में, जिसमें कम्यूट किया जाना है डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, ठीक है। तो इस केस में जो डेथ सेंटेंस होती है, ठीक है, जो डेफिनेशन दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, जो ए क्लोज और जो बी क्लोज है, इसमें दिए गए हैं, अगर जो ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, मतलब कि जो यूनियन तक एक्सटेंड है, ठीक है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट एनी लॉ, ठीक है, जो लॉ रिलेट करते हैं अंडर द यूनियन एक्सटेंड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया उसको कम कर सकती है। उसके पास पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो बी क्लोज है उसमें सिंपली ये बताया गया कि जो ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू विच एक्सटेंड टू पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, मतलब कि जो स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है, जो लॉ बनाया गया है बाय रूल्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन द ऑफेंडर सेंटेंस, तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके पास ये पावर आ जाती है कि उसको कितनी पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, उसको पार्डन कर सकती है, ठीक है, उसको क्षमा भी कर सकती है, कम्यूट भी कर सकती है उसकी सेंटेंस को, लेकिन वो लॉ रिलेट करने चाहिए अंडर द यूनियन, अंडर द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आ गई, स्टेट की और सेंटर की। तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है जिनके पास पावर आ जाती है कि वो उसकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके पास पावर है 55A जो डेफिनेशन बताता है। और जो 54 है, 54 में डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है जो कि कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में जो गवर्नमेंट होती है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उस केस में वो उनके पास पावर है कि वो उसकी सजा को कम्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी पनिशमेंट प्रोवाइड बाय दिस कोड, जो भी अंडर दिस कोड जो प्रोवाइड की गई है उसको सेंटेंस, उसको कम से कम कितनी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उसको कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस से, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस से वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जो 54 यही बताता है। और जो 55 सेक्शन है आईपीसी का, इसमें कम्यूट किया जाना है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को। अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई, मतलब कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, मतलब कि बिना ऑफेंडर की कंसेंट के उसकी जो उसको पनिशमेंट मिली है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उसको पनिशमेंट मिली है इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिमिनेशन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, जो कम्यूट होगा वो 14 ईयर्स तक से कम का नहीं होगा, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, सॉरी यहाँ पर एक्सीडिंग 14 ईयर्स की बात की गई है। 14 साल से ज़्यादा की उसमें सजा नहीं होगी। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से कम करना है, कम्यूट करना है, तो उस केस में उसको 14 साल तक की उसको सजा मिलेगी, ठीक है। उसमें इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है या फिर क्या मिल सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट क्या होती है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर कम्यूट किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 14 साल तक का, ठीक है। तो जो 55A सेक्शन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो 57 सेक्शन है फ्रैक्शन, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि जो फ्रैक्शन यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब यहाँ पर 57 में सिंपली ये बात कहने की कोशिश कर रहा है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना जैसे कि उसको भाग में बांटना है। मान लीजिए जो 511 सेक्शन है आईपीसी का, उसमें अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से आधे की पनिशमेंट देनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हाफ पनिशमेंट देनी है उसको, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 57 यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो उसको इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स माना जाएगा, ठीक है, उसको 20 साल तक की सजा माना जाएगा। तो उस केस में 511 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको हाफ पनिशमेंट मिलेगी, उसको 10 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी 57 यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा 20 ईयर्स तक का, ठीक है। तो यहाँ पर 57 यही बता रहा है,
ठीक है। और जो सेक्शन 60 है, सेक्शन 60 यहाँ बात कर रहा है जो सेंटेंस मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, तो उसको होली और पार्टली रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है, अगर किसी पर्सन को 10 साल की सजा मिली है तो उस केस में कोर्ट के पास ये पावर है, उसको 5 साल की सजा तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में काटनी है, और जो 5 साल की सजा बाकी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में काटनी है। तो कोर्ट के पास ये पावर है, उसको होली और पार्टली रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट अपने जजमेंट में ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, उसको रिगरस कितनी मिलेगी और सिंपल कितनी मिलेगी। तो ये सेक्शन 60 बताता है। तो कोर्ट के पास ये काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जिसमें वो उसको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि उसको रिगरस मिलेगी, सिंपल मिलेगी, ठीक है। और जो मैंने आपको अभी 55 सेक्शन बताया था जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें 14 ईयर्स तक से कम की सज़ा मिलेगी। तो इसमें जो हमने ये 14 ईयर्स तक की सज़ा मिली है, तो इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है जिसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है उसके 14 साल का कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 14 साल कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, वो उसकी गुड बिहेवियर को देखकर, उसके गुड कंडक्ट को देखकर उसकी जो सेंटेंस होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उसको कम करके 14 साल तक का किया जा सकता है, ठीक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है, ठीक है। और जो आर्टिकल 161 है, आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उसकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, मतलब कि उसको जो सेंटेंस मिली है उसको क्षमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 72 आर्टिकल और 161 आर्टिकल इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये पावर होती है, ठीक है, सेंटेंस को पार्डन करने की। आज की इस वीडियो में हमने सिंपल सी इसमें वीडियो में यही जाना है कि जो कम्यूटेशन है सेंटेंस को उसको कैसे किया जाना है, ठीक है, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है जो कि हमने 20 ईयर्स जाना है, ठीक है। और इसमें काफ़ी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से हमने काफ़ी अच्छी तरह से जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।